राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सुबह सुबह आज हो गई हूँ जल्दी तैयार, और अपनी मैंने राधा रानी को भी तैयार कर लिया है। तो राधा रानी को भी मैंने यही ड्रेस पहनाई है। मैंने अपनी राधा रानी को भी तैयार कर लिया है और अपने बिहारी जी को भी तैयार कर लिया है। सभी को तैयार कर लिया है मैंने, और इनकी इत्र की सेवा भी दे दी है। तो आज का त्योहार जो होता है इस पर किया जाता है 16 श्रृंगार करके हम इसको करते हैं। तो हमने 16 श्रृंगार कैसे करने हैं, पहले तो हमने साड़ी पहननी है, साड़ी के बाद ना चुंदरी भी धारण करनी है। तो मैंने ये साड़ी पहन ली है, इसके ऊपर मैं पहनूंगी रेड कलर की चुनरी। और 16 श्रृंगार में क्या होता है, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, ये सब हमने, चूड़ियाँ नई होनी चाहिए, और साड़ी अगर पुरानी है तो धुली हुई होनी चाहिए। और इस व्रत को जिनके यहाँ किया जाता है तो ये किया जाता है, व्रत परंपरागत किया जाता है। तो जैसी भी आपकी परंपरा हो उस अनुसार किया जाता है। और ये दिन में व्रत दिन का होता है, इसलिए आज ये मनाया जा रहा है 26 तारीख को। तो एक ये बड़का पत्ता होता है, तो अगर ये टहनी वाला है तो ये इस तरीके से जैसे है, तो इस पर टीका लगा लेंगे, और टीका लगाकर ये आशीर्वाद के रूप में हम इस तरीके से अपने बालों में भी लगा लेंगे, ये देखिए। और जब हम चुंदरी ओढ़ेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो हम, क्योंकि बड़ देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, तो हम इस तरीके से इसको धारण कर लेंगे, और इसके ऊपर अब हम पहन लेंगे चुंदरी। तो मैंने पहन ली है। तो चुंदरी रेड कलर की ही पहननी चाहिए। यदि आपके पास रेड कलर की साड़ी है तो आप रेड कलर की, गुलाबी कलर की, किसी भी कलर की साड़ी पहन सकते हैं। और ये इस तरीके से हमने चुंदरी भी ओढ़ लेनी है। और ये चुंदरी ओढ़कर अब हम मंस लेंगे बायना। जो भी हमारे आपके यहाँ पे अगर बायना मनसा जाता है तो आप बायना मंस लेंगे। हमारे यहाँ तो बायना मनसा जाता है। तो मैंने ये बड़का पत्ता ले लिया जिस पर ये पत्र पर बना ली है, और इस पर ये हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लेंगे। और यहाँ विराजमान कर लेंगे माता पार्वती, यानी कि हल्दी की एक गांठ रख लेंगे जिसको हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। और ये ले लिए मैंने एक बुक, व्रत त्योहारों की कथा वाली। तो और इसमें है सावित्री की कथा। तो ये हमारा कच्चा सूत है, और ये है हमारा जनेऊ। तो हम सबसे पहले इनको जनेऊ पहना देंगे। बुक ले ली है, और इस पर हम छींटा लगा लेंगे। छींटा लगाकर इसका हम अब पूजन कर लेंगे। और ये सूत ले लिया है हमने बट वृक्ष को पूजने के लिए। तो इसमें गौरी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। और अब हम लगा लेंगे नाक से इस तरीके से ये सिंदूरा। फूल रख लिया है और थाली तैयार कर ली है पूजा की, और दीप जला लेंगे। और यहाँ पर हम सबको यहाँ तिलक लगा लेंगे, और अपने जो गणेश जी हैं सभी को तिलक लगा लेंगे। तो रोली से तिलक लगा लेंगे, और इस बुक में से कर लेंगे कथा। कथा करने से पहले जला लेंगे दीप। तो अब मैं ये दीपक जला लूँगी, और दीपक जलाने के बाद कर लेंगे इसमें से कथा। तो ये बट सावित्री की कथा है व्रत की। तो इसको मैं पढ़ लूँगी, आपको पूरी कथा नहीं सुनाऊंगी, बस मैं ये थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ कि इसमें से हम कथा कर लेंगे। और कथा करने के बाद बायना, जिसको बायना कहते हैं, उसको हम मंस लेंगे। बड़ देवता का वृक्ष यानी कि टहनी जो मैंने गमले में लगा रखी है, और इनको मैंने पीला वस्त्र उड़ा दिया है, या आप लाल भी उड़ा सकते हैं। और कथा हमारी पूर्ण हो चुकी है। और मैंने ये कच्चे सूत से, ये कच्चा सूत ले लिया है, और इससे मैंने 7 बार इसको सूत से बांध दिया है। और उसके बाद अब कर लेंगे हम इसकी फेरी। तो हम इसको मेज पर रखा हुआ है, तो इसकी हम 7 प्रदक्षिणा भी लगा लेंगे। 108 तक आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो बायना है ये कपड़ों से छूना है मैंने। तो अब मैं इसको छू लूँगी, और छूकर ये हम अपनी जिठानी को या अपने नंद वगैरह को, उनमें से किसी को भी, सास को भी दे सकते हैं।
तो पंखे की भी पूजा करनी है, तो हम पंखे पर भी क्या करेंगे, तिलक लगा लेंगे। हमारी पूजा हो चुकी है और वट वृक्ष की भी पूजा हो गई, हमारी सबकी पूजा हो गई, और हम यहाँ पंखे पर तिलक लगाकर ये पंखा भी यहीं रख देंगे। हम यहाँ पर बायना भी मंस लेंगे। ये मैंने दक्षिणा के कुछ पैसे भी रख लिए हैं और ये जल ले लिया है। सबसे पहले मैं रोली से छींटा लगा दूंगी और फिर कलश में से जल ले लेंगे और जल से बायना मंस लेंगे। तो ये मैं 5 बार घुमा दूंगी या 7 बार घुमा दूंगी जल। तो साथ ही साथ हमने पूजा कर ली अपने बांके बिहारी की, यानी कि आरती कर लेंगे घंटी बजाकर। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। के बाद हमने जोत ठंडी कर ली थी और अपने सभी देवताओं को दे दी थी और अपने घर में इसके बाद सभी मेंबर को दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 7 बार जल घुमाकर बायना मंस लिया है। किसके? अपने भगवान के सामने। चाहे तो आप विष्णु भगवान जी के सामने या गौरा जी के सामने, किसी के भी सामने इसको, और या वट वृक्ष के नीचे। तो आज हम करते हैं वट वृक्ष के नीचे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये हम 7 बार टिकाते हैं घुमाकर थाली। और उसके बाद ये हमारा बायना पूज चुका है और ये हम वट वृक्ष की फेरी। तो 107 या 108 या हम 7 बार भी लगा सकते हैं। जो मैं तो 7 बार ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे सर्वाइकल के चक्कर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं 108 भी लगा सकती हूँ। देखती हूँ, अगर मुझे परेशानी नहीं हुई तो मैं जो हूँ 108 भी चक्कर लगा लूँगी। और ये हमारी देखिए वट वृक्ष पे जो कोपल निकली हुई है, तो ये इस बात की प्रतीक है कि हमारे घर में मतलब शुभता है। और देखिए ये तो रेड कलर की निकली हुई है इस समय पे, तो ये रेड जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आप भी दर्शन कर रहे हैं, तो आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आपके घर में भी सुख संपन्नता आए और वैभव बना रहे और सौभाग्य की वृद्धि हो। वस्त्र रख लिए हैं और रख लिया श्रृंगार का सामान। से लास्ट में हमने लगा लेनी है 7 फेरी। तो ये मैंने मेज पर रखा हुआ है, तो जहाँ चौकी पर रखा हो तो चौकी के चारों तरफ जो जगह है आप वहाँ पर इस तरीके से आप चारों तरफ घूमकर फेरी लगा सकते हैं। 7 या 108, 11, 21 जो आपका भाव हो वो लगा सकते हैं। बाद अब मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए और अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को भोग भी लगाना है, तो जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं। तो आलू की सब्जी बना ली है मैंने, लगा ली है फेरी। फेरी लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे घर के परिवार के बड़े जन हैं उनके हम चरण छू लेंगे। और हमारे सबसे पहले हैं बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी, तो मैं इनके सबके चरण छू लूँगी। तो यहाँ पर मैं बिहारी जी के और राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के, हमारे जो भी भगवान हैं, सबसे पहले हम भगवान के चरण छुएंगे और उसके बाद हम परिवार के सभी जन जो हमसे बड़े हैं उनके चरण छुएंगे और हमें अपने पति के भी चरण छूने हैं। तो अब उसके बाद मैं चलती हूँ रसोई में। टमाटर की सब्ज़ी इसमें बन चुकी है और एक सूखी सब्ज़ी भी बन चुकी है और अब हम कर रहे हैं तैयारी। डालेंगे हम दही का रायता। तो मैं दही घोल लेती हूँ अभी। तो मैंने दही घोल ली है और रायता कर लिए दही कटोरी में, और मैं इसमें डाल लूँगी अनार और बूंदी। तो ये रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा रायता बनता है, बहुत टेस्टी बनता है रायता। और ये अब हम लगाएंगे अब लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की थाली। रायता बना रही हूँ मैं, और रायता आलू गोभी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी और मिक्स बीन्स की सब्जी, और मैंने रायता और करेले ये तैयार कर लिया। और ये लग गई लड्डू गोपाल जी की थाली। और उसके बाद हम खाएंगे, तो परिवार के सभी जन खाएंगे, मैं तो खैर बाद में ही खाऊंगी। तो तैयारी करते हैं और फ्रूट्स वगैरह काटते हैं।
मैंने तेल रख दिया है और पूरी की तैयारी हो गई है। और अब पहले तल लेंगे हम पापड़। तो मैंने पापड़ तल लिया है। ये थोड़े से पापड़ तल लेंगे और पूरी बनाऊंगी मैं अभी इसी में पापड़ तलने के बाद। और अब मैं तल लूँगी पूरियाँ। तो भाई पूरी तल के आ रही है और अब तैयारी हो रही है भोग की, और फटाफट से तैयार कर लेते हैं हम। और बहुत अच्छा भोजन तैयार हो गया है। राधा रानी की रसोई में खाना बन रहा है। तो बड़मावस पे भोग लगाया जाता है चने का, फलों का और मिठाई का। तो ये मिठाई और आम का और ये फलों का तो मैंने सब काट लिए, पूरी बना ली है और खाना तैयार कर लिया है। और टाइम हो चुका है अब हमारे लड्डू गोपाल जी के खाने का। तो इनकी बांसुरी तो मैंने हटाई दी है और अब इनको लगा देंगे भोग। तो आप घंटी बजाकर भी लगा सकते हैं और ताली बजाकर भी लगा सकते हैं। तो आपने घंटी बजा दी है और भोग लगा दिया है। तो आप ताली बजाएंगे तो 3 बार ताली बजाकर भोग लगा देंगे और इसके बाद मैं डाल दूंगी पर्दा और 15 मिनट बाद ये सब प्रसाद बन जाएगा। तो परिवार के सारे जन ग्रहण कर लेंगे। और ये मटकी में रख दिया है जल, क्योंकि ठंडा ठंडा जल पीने में अच्छा लगता है। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भोग लगा लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और जो मीठे से करते हैं तो वो मीठा ले लेंगे और पूरी ले लेंगे। तो वो इस तरीके से व्रत खोल लेंगे शाम को। तो हमने इस तरीके से बनाई बड़मावस अपने बिहारी जी के साथ और राधा रानी के साथ। आज का श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लगा और आपको बिहारी जी का, राधा रानी का, तो आप कमेंट्स करके बताएं और हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।